बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग बाइकमेट पीके। सो गाइस, कराची में दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट फॉर अ वीडियो, अ टूर। आज जो बाइक हम देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे, वो तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म के शानदार मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलते रहें। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको बाइक से इंट्रोड्यूस करवाऊं, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं द ओनर, द क्रिएटर ऑफ दिस बाइक, मिस्टर राशिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र, आपने मुझे इनवाइट किया। राशिद भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू द चैनल। आपकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी देखी थी दैट बाइक ड्यूट पे, और आप बता रहे थे इट वाज लाइक वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले उस बाइक के बारे में बता दें, वो कौन सी बाइक थी? वो 70 सीसी थी। हाँ जी, चाइना की 70 सीसी थी। तो मैंने सोचा, पहले जैसे मैंने 200 एक बनाई थी, फिर उसके बाद एक दूसरी 200 बनाई थी। ठीक है। तो मेरी कोशिश थी कि जो हमारे पास अवेलेबल बाइक्स हैं उनको किसी तरह कस्टमाइज शेप में लाया जाए, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी 70 सीसी 125 सीसी, अब 150 बढ़ती जा रही हैं। सही। तो इसी वजह से मैंने उसको कस्टमाइज़ किया एज अ ब्रेड स्टाइल में। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद से कहीं ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिला लोगों का, और इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। ओके, सो राशिद भाई, ये बताइएगा, बाइक के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन इस किस्म के बाइक बनाना ऑब्वियसली आसान काम नहीं है, वो भी होममेड बाइक हो अगर, और क्रिएटर भी बंदा खुद हो। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये ऐसे ही है जैसे मैं इसको एज अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल बोलता हूँ कि हमें अक्सर चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से करना होता है। exactly. हमारे नेचर में हम कोशिश करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं वो हमारी मर्ज़ी से हों। सही। तो इसी वजह से मुझे कस्टमाइजेशन बाइक का शौक़ था, कस्टम बाइक का, और यूनिकनेस तो ऑलरेडी वन ऑफ अ काइंड, जो एक वर्ड है ना, इसमें एक प्लेजर है, वन ऑफ अ काइंड। ओके। तो इसी वजह से मैंने एक चॉपर जैसे बनाई थी, उसके बाद वो राइडिंग प्लेजर नहीं थी उसके अंदर। अच्छा। हाँ, वो स्टाइल, वो लुक तो बहुत आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि चॉपर्स बाइक लॉन्ग रूट के लिए नहीं होती। जी जी। वो तो शो बाइक होती हैं और एग्जीबिशन वगैरह के लिए बनती हैं। तो फिर मैंने कहा स्टाइल हो लेकिन परफॉर्मेंस भी हो। सही, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब आप लेके घूमो, आप लॉन्ग रूट जा सकते हो उस पर। तो उसके बाद फिर मैंने ये लो राइड सॉफ्ट टेल बॉबर जो है ये डिज़ाइन किया। ठीक है जी। सो ये लो राइड सॉफ्ट टेल बॉबर के बारे में हमें बताइएगा कि डायमेंशंस वगैरह बनाना, सारा कुछ एग्जैक्ट उसी तरह फ्रेम बनानी, हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट? जी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच तो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। सही। ताकि आप एक नॉर्मल बाइक आप 125 अगर इसको रिस्टोर कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ग्राउंड बिल्ड जबकि कितनी ख्वारी होती है इसके अंदर। तो क्योंकि ये मेरी अपनी बाइक थी, और आपको पता है कि क्वालिटी इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग थिंग। ठीक है। तो कोई जल्दी नहीं थी, आराम से मैंने एक फ्रेम लिया, एक बाइक ली, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन किया, बनाता रहा। कितना अर्सा लगा इसमें? तकरीबन इस पर 1 साल लग गया मुझे बनाने में इसका। जी, 1 साल बन के लग गया। कंप्लीट काम आपने खुद किया इसका? जी, ये मैं मेरी पूरी टीम है। ठीक है जी, फैब्रिकेटर और इसमें इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, और इसके अलावा जो है इसका पेंटर। तो ये आइडियाज़ मेरे होते हैं, डिज़ाइन मेरा होता है। सही। अपनी निगरानी में खड़े होकर मैं सारे अपने काम उनसे करवाता हूँ। मतलब ये कंप्लीट टीम वर्क है? जी, कंप्लीट टीम वर्क, बिल्कुल ऑब्वियस। ओके, सो हम डेफिनेटली प्राइस की तरफ भी जाएंगे कि कितना ख़र्चा हो गया इस पर, लेकिन उससे पहले सब्र का मज़ीद इम्तिहान नहीं लेते, चलते हैं बाइक की जानिब। स्टार्ट करते हैं इंजन से। तो राशिद भाई बताइएगा, ये कौन सा इंजन इसमें आपने? ये मैंने एक बाइक ली थी 185 सीसी। ठीक है। जो रिजेंबल होती है 200 या रोड मास्टर से। सही। तो वो मैंने ली थी, फिर क्योंकि मुझे राइडिंग प्लेजर रखना था, और कस्टमाइजेशन के बाद अक्सर क्या होता है कि बाइक का वेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं चाह रहा था कि उसके बावजूद भी जो उसकी नेचुरल परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे। तो फिर मैंने इसको अपग्रेड किया, इसको 250 बाय बोर किया, और उसको 5 गियर पे अपग्रेड किया इसको मैंने, इंजन को। तो अब ये 250 सीसी 5 गियर ट्रांसमिशन है इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 गियर ट्रांसमिशन थी पहले? जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। और परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर हो गई। सही हो गया। क्योंकि मैंने वेट पे भी बहुत काम किया कि वेट बाइक का बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो उस पर भी मैंने उसके हिसाब से भी चीज़ें डिज़ाइन की।
ठीक है। कि खूबसूरत लगे लेकिन विद इन रेंज रहे इसका वेट। सही। सो नाजरीन, इसमें हर चीज़ ही तकरीबन जो है वो काबिल तवज्जो है, तवज्जो तलब है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्हील से। टायर के बारे में कुछ बताइएगा, रिम कौन सा लगा हुआ है और किस बाइक का लगा है? ये लो राइड सॉफ्ट टेल बॉबर है, तो इसको चिकानो स्टाइल भी बोलते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर तो 23 इंच 26 इंच 27 इंच भी टायर होता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास इजी अवेलेबल 21 इंच था, सही। तो मैंने इसके आगे जो है 21 इंच का रिम और ये टायर यूज़ किया इसके अंदर। मिचेलिन के टायर लगे हुए इसके अंदर। सही हो जी, गया। 90 21 के। तो इशू नहीं करता नो, मुझे लगा था कि यार ये मतलब मसला होगा, लेकिन जब मैंने 21 का लगाया तो अमेजिंग कि यार अलग ही राइडिंग प्लेजर हो गया। लीनिंग में इसको जो है ना बहुत अमेजिंग हो गया, इसका कंट्रोल इसका मच बेटर हो गया। ठीक हो गया। अब इसके मडगार्ड की तरफ आते हैं। फ्रंट ये मेड ऑफ मेटल है, राइट? जी जी बिल्कुल, एवरीथिंग जो आपको नज़र आ रही है ये मेटल फैब्रिकेटेड है। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे हमें ये काउल नज़र आ रहा है इसके ऊपर, हेडलाइट के ऊपर, तो ये भी इंस्पायर्ड बाय सम बाइक है या आपकी अपनी इमेजिनेशन है? ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है, टोटल मेरी अपनी बाइक डिज़ाइन की हुई है। ठीक है। और क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि डिटेलिंग में काम किया जाए। लोगों के लिए एक सवारी हो सकती है, लोगों के लिए एक जस्ट बाइक हो सकती है, लेकिन फॉर मी इट्स अ पीस ऑफ आर्ट वर्क। तो मैं पूरे इस पे कोशिश करता हूँ कि पीस ऑफ आर्ट लगे, मतलब खड़ी रहे ना भी चले तो भी लोग इसको देख के बोलेंगे यार क्या बाइक है यार, और मेहनत हुई हुई नज़र आती है। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि राशिद भाई ने बताया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कस्टमाइज्ड। सेम गोज़ फॉर द हैंडल बार एज वेल। तो हैंडल बार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, हाउ टॉल इट इज़ एंड राइडिंग प्लेयर कैसा है, इसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होती चलाने में? हाँ, असल में बहुत कम लोगों को पता होता है कि हर स्टाइल का एक बेसिकली पोस्चर होता है। सही। जैसे आप कैफेरेशन में बैठते हो तो आप लीन करते हो उसके अंदर, ठीक है। आप चॉपर में बैठते हो तो आप हाई एंड पे जाते हो। तो इसी तरह ये जो लो राइड सॉफ्ट टेल बॉबर है, तो इसमें हाई एंड पे राइडिंग प्लेजर होता है। तो उसी वजह से इसका उतना रखना पड़ा कि मैं थकूं भी नहीं। सही। क्योंकि मुझे लॉन्ग रूट के पे भी जाना था। तकरीबन 300-400 किलोमीटर दिन में कवर भी हो जाए, तो मैंने अपने हाइट के और आर्म्स के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया। बैठ के दिखाइएगा अपना राइडिंग पोस्चर। जी जी बिल्कुल। तो गाइस कुछ इस किस्म का इंसान लगता है इस बाइक पे बैठा हुआ। तो जैसा इन्होंने बताया, कस्टमाइज्ड बाइक है, इन्होंने अपने हिसाब से बनाया। तो मतलब इन्हें तो कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी फील नहीं होती वाइल राइडिंग। अक्सर मूवीज़ में हमने देखा यूं करके जा रहे होते हैं, कुछ में तो यूं किया हुआ होता है। जी बिल्कुल। अजीब सा स्टाइल, लेकिन फिर वो बात यही है कि वो अपने स्टाइल से करते हैं जैसे उन्हें ईज़ हो। अच्छा जी, बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ फ्यूल टैंक। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 फ्यूल लिड्स यहाँ पे हैं, विच मीन्स कि ये 2 हमारे पास फ्यूल टैंक्स हैं जिन्हें मर्ज किया गया है और एक ही बना दिया गया है। बीच में हमें बैक ऑन स्टाइल भी मिल रहा है। इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये कौन से फ्यूल टैंक्स थे जिन्हें आपने? हाँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अवेलेबल चीज़ों से ही काम लिया जाए। ठीक है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। मेरे पास एक चॉपर स्टाइल का टैंक पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको बीच से कट ऑफ किया 2 पीसेस में। सही। फिर इसको एज अ बोल्ट ऑन उसको दोबारा जोड़ा, और ये 2 टैंक बिल्कुल अलग अलग इसके जो है ना सिस्टम है। कैपेसिटी क्या होगी इसकी? आई थिंक शायद 16 से ज़्यादा, 15-16 होगी इसके अंदर। 15-16 से ज़्यादा। जी जी। स्पीकिंग ऑफ कैपेसिटी, माइलेज ये कभी नोट किया आपने, फील किया माइलेज क्या दे रहा है आपको? तकरीबन 30 मुझे देता है ये। 30 दे जी जी बिल्कुल 30 दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नॉट बैड। ठीक हो गया। सीट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। सीट के बारे में बताइएगा कि काफ़ी छोटे साइज़ में यहाँ पे सीट लगी हुई है, विच इज़ फॉर 1 पर्सन ओनली, बिकॉज एक ही राइडर राइड कर सकता है इसे। तो ये स्पेशल बनवाई है आपने या बनाई ली है? जी बिल्कुल, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। जो बाइक का डिज़ाइन आ रहा है तो उसी के हिसाब से सीट मैंने इसका डिज़ाइन किया था। और ऑलरेडी आप मुझे पता है आपको कि मेरा वेट जिस तरह से है, तो मैंने अपने हिसाब से इसका साइज़ रखा है। सही। जी जी बिल्कुल। तो ये फुली डिज़ाइन एंड कस्टमाइज सीट है इसकी। ठीक है। तो अब बात है सस्पेंशन की जानिब। कुछ सस्पेंशन के साथ भी किया या वही सस्पेंशन उठा के लगा दी? यहाँ पे मैंने लीन किया है, बाइक को थोड़ा बढ़ाया है। ठीक है। तकरीबन मैंने 6 इंच जो है इसका स्विंग आर्म बढ़ाया, तो मुझे लाजमी बात है उसके लिए एक्सटेंड किया है मैंने इसको। तो मुझे शॉक एब्जॉर्बर के उसी हिसाब से मुझे
बड़े लगाने पड़े थे इसके अंदर। सही हो गया जी। अब इसकी खूबसूरती, एक और चीज़, इसके बाद हम एग्जॉस्ट की जानिब आएंगे। इसके ये जो हमारे पास आ जाता है रियर मड गार्ड, इट इज़ ह्यूज चंक ऑफ मेटल। तो इसके बारे में आप बताइएगा। ये भी ऑब्वियसली आपने खुद ही कस्टमाइज़ किया, तो जी जी। ये सेपरेट लेके बनवाया या कुछ क्या? ये स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो ये प्योर चादर मेटल थी। ठीक है। तो नॉर्मली जो डिज़ाइन होता है सॉफ्टेल का, लो राइट सॉफ्टेल बोवर का, तो वो इस तरह यूं अनकम्प्लीट होता है। ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा ऑड लगा, तो मैंने कहा यार ये इसको कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे ये राउंड घूम रहा है व्हील्स का, सही। तो इसी तरह मैंने इसको डिज़ाइन नीचे किया। तक ले आए। जी जी बिल्कुल। एक इस पे थीम दी मैंने। ठीक है। तो सेम वही थीम आपको फ्रंट मडगार्ड में भी नज़र आती है, वही थीम आपको रेयर में भी नज़र आती है। सही। तो कस्टमाइजेशन का, डिज़ाइनिंग का सबसे मेजर इशू यही है कि चीज़ें आपस में जो है हारमोनी हो। ठीक है। ठीक है, रिजेंबल एक दूसरे के साथ करें। अब ऐसा नहीं हो कि मडगार्ड पीछे का जो है वो स्क्वायर शेप हो, फ्रंट का जो है वो राउंड शेप हो जाए, सही। टैंक अलग ही शेप। खूबसूरती डिज़ाइनिंग की यही है कि हर चीज़ें एक Complement दूसरे, करें एक हाँ दूसरे बिल्कुल, को। एक दूसरे को हारमोनी और एक लीन एक स्टाइल बना हो। ठीक है। टायर्स की तरफ आते हैं। रेयर टायर जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा था कि आप गुंजाइश थी आपके पास, जी, आप बिल्कुल, ऐसा भी बिल्कुल। कर सकते थे कि बड़ा फैट टायर लगा सकते थे इस पे। जी। पहले तो टायर साइज़ बताइएगा, अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई आ जाता है, जैसे पसंद आता है बाइक, आपसे ले जाता है बाइक, जी। तो वो कितना बड़ा इसमें गुंजाइश है टायर लगाने की? इसमें अभी तकरीबन 120 70 17 का लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, और इसमें 130 का लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो लोग ये चीज़ें नहीं देखते कि चौड़ा टायर, बड़ा टायर, इसके आपको पता है कि इफेक्ट भी होते हैं, इसके Pros and cons एडवांटेजेस हर भी चीज़ हैं। के, जी, बिल्कुल। फ्यूल है, राइडिंग प्लेजर है, उसका इंजन पावर है। तो मैं चाह रहा था कि खूबसूरत लगे, जैसे मैंने पहले कहा कि परफॉर्मेंस हो उसके सही। अंदर। तो 120 मतलब उसमें, मोर देन इनफ है हाँ इसके लिए। मोर देन इनफ। ठीक हो गया। तो डिस्टर्ब तो नहीं होते क्योंकि इट्स अ ह्यूज बाइक, तो इतना इनफ है इसके लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हार्लीज के फिश टेल एग्जॉस्ट आपने दोनों साइड पे यूज़ किए हैं क्योंकि ये डुअल सिलेंडर इंजन है ऑफ कोर्स। जी जी तो इसके बारे में बताइएगा, ये भी आपने खुद बनाए हैं या जी। क्या सीन हुआ इसका? मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको जो चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है, जी जी। जैसे इसके मडगार्ड हो गए, टैंक हो गया, इसका हेडलाइट काउल हो गया, तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हैं। इसी तरह ये दोनों जो इसके एग्जॉस्ट हैं, ये दोनों कस्टमाइज़ हैं, ठीक है। फिशटेल स्टाइल हैं ये। जी, फिशटेल कहलाते हैं। सही। तो ये स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, सही। कोरी चादर लेके, सीधी चादर लेके, जैसे पैटर्न होता है, पैटर्न बना के फिर उसको रख के कटिंग करते हैं। सही। तो उसी तरह ये कस्टमाइज एग्जॉस्ट हैं दोनों। कोई भी जो क्रिएटर होता है उसके आर्ट में उसका प्यार और डेडिकेशन नज़र आती है, और ये बाइक अगर हम देखें, टू माय नेकेड आइज इट इज़ अ कंप्लीट बाइक। इसमें कोई कसर मुझे तो नज़र नहीं आती कि कोई रह गई हो जो इन्होंने छोड़ दिया हो, या जैसे हम अपनी देसी लैंग्वेज में जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ भी आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा। इट इज़ अ कंप्लीट जॉब वेल डन। तो आपके नज़दीक इसमें कोई और था गुंजाइश, आप करना चाह रहे थे जो नहीं किया, या इट इज़ कंप्लीट प्रोजेक्ट? जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल लग गया। जी जी। तो ये 1 साल ऐसे नहीं लगता। मैं जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करता हूँ तो जैसे हर आइडिया पेंसिल और पेपर से स्टार्ट होता है। Exactly ऐसे। तो उसी तरह मेरा भी हर आइडिया पेंसिल और पेपर से स्टार्ट होता है। मैं हर एक पार्ट का अलग अलग जो है उसके बारे में इमेजिनेशन और थिंकिंग करता हूँ। लेकिन उसमें ये है कि जस्ट जब वो फाइनल होता है तो मैं उसको फाइनल करके सिग्नेचर करके एक साइड रख देता हूँ कि एज इट, बस ओके, डन हो गया। डन हो गया मतलब। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई मतलब इट इज़ गुंजाइश है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। डैड की कहानी सुनाइएगा। ये जो हम साइड कवर पे डैड देख रहे हैं, व्हाट इज़ दैट? ये आपको पता है कि इस तरह का काम पहले कभी होता नहीं था। सही। तो जब मैंने चॉपर बनाई थी तो वो बहुत हिट हो गई, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, वन ऑफ अ काइंड थी। सही। उससे पहले किसी ने भी इस तरह कस्टमाइज़ नहीं किया था। तो हमारे कुछ थे सीनियर्स राइडर्स जो थोड़े शायद आई थिंक डिस्टर्ब हो गए, अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सब भेड़ चाल होती है, सब एक दूसरे के हाँ। अंदर जा रहे होते हैं। तो ऐसे बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, तो मेरे एक फ्रेंड से थोड़ी मेरी बहस हो गई। तो उसने उस वक्त मैं इंस्पिरेशन सोच रहा था कि इसका नाम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जब उससे मेरी बहस हो गई तो उसने मुझे बोला कि
एक बाइक तुमने बना ली तो क्या तुम हमारे बाप बन गए। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन आई कि यार वाह यार मुझे व्हाई नॉट। तो मैं बाप नहीं हूँ, आई एम डैड ऑफ डैड। तो मैं डैड का डैड हूँ। सो इसके बाद जो भी बाइक्स इसके कॉपी बनेंगी, इट इज़ द रियल डैड। जी बिल्कुल डैड। ओरिजिनल ही होता है, तो दैट्स व्हाई ही नेम्ड इट डैड। डैड। सो डैड हमारे हमारे सामने डैड खड़े हैं। डैड को हम स्टार्ट करते हैं। हार्लीज के हमारे पास होम मेड एग्जॉस्ट हैं, तो लेट्स सी, मुझे भी क्यूरी है कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे कि इसकी साउंड कैसी है। तो राशिद भाई इसकी साउंड सुनाइएगा। जी जी बिल्कुल सुनाते हैं। इसकी अभी रनिंग साउंड, अभी ये आइडल पोजीशन में है, तो ये जो हार्ट पंपिंग किस्म की थंपिंग हमें महसूस हो रही है, मुझे तो महसूस हो रही है। कैमरा पे आई डोंट नो आपको सही मोबाइल पे और फ़ोन पे सुनाई दे रहा है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आइडल साउंड भी आपको कैसी लग रही है। अगर इफ़ यू बिलीव मी, अमेजिंग साउंड इस वक्त हमें आ रही है और हार्ट पंपिंग है। मज़ा आ रहा है सुनने का भी, आइडल में भी खड़ा हो। तो राशिद भाई इसके एयर फिल्टर का बताइएगा। थोड़ा सा आउटवर्ड भी है और बड़ा भी लगाया हुआ आपने। जी जैसे मैंने बोला था कि छोटी छोटी डिटेल्स पे काम होता है। सही। तो हर चीज़ को खूबसूरत, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ को भी खूबसूरत दिखाया जाए। जैसे मैंने आपको हेडलाइट काउल का बोला, जिस तरह ये आप नेट देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को खूबसूरत बनाती हैं। सही। तो इसी तरह मैंने इसका जो है डिज़ाइन किया, फ़िल्टर सिस्टम। सही। ये यहाँ से राउंड पाइप आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको शो करना था, दिखाना भी था। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा डिटेलिंग पे काम, तो ये डिटेलिंग खूबसूरती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग ये नहीं समझते कि छोटी छोटी डिटेलिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। इसी तरह तो मैंने ये डिज़ाइन किया सारा फ़िल्टर सिस्टम। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ का ओपिनियन लेना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है चैनल पे हम एसेसरीज़ का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं जब भी ये हम सेल करते हैं तो मैं साथ ये बताता होता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हवा इनटेक करता है, जिसकी वजह से कंबस्टन ज़्यादा होती है। तो कोई फ़र्क पड़ता है पेक पे इस मुझे ये चीज़ अभी तक फेस नहीं हुई, मैंने कोई फील नहीं की इसके बारे में। ठीक है जी, कि मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही है इसको प्ले चलाने में, या मिसिंग इश्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं होते। और मैं जैसे मैंने कहा कि डिटेलिंग, जैसे अभी एक फ़िल्टर है कि यहाँ एक चीज़ छुपी होती है, ठीक है, तो वाई नॉट शोड इन अ स्टाइल। एग्जैक्टली। मतलब वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस एयर फिल्टर, वो ये है कि जो लोगों का कंसर्न होता है कि ये एक्सपोज्ड है, बाहर है, जी। तो हवा, बारिश, सर्विस जब हम करवाते हैं, पानी लगना, तो इफेक्ट होती है इसकी परफॉर्मेंस? जब गीला हो जाता है या पानी लगता है तो कुछ प्रॉब्लम? मेरा अभी इतना जो है वो एक्सपीरियंस नहीं रहा, इसको मैंने कभी जो है बारिश में चलाया नहीं है। जी जी, लेकिन वो सर्विस पे वाली जो बात है, जो जब सर्विस करवाओ तो मैं इसके ऊपर एक शॉपर चढ़ा लेता हूँ। Which is a sensible हाँ thing. बिल्कुल, Why not वो protect it? हाँ बिल्कुल ठीक। सही। तो ये इन्होंने बड़े मज़े की बात की है कि जिन लोगों को लगता है कि हमने, क्योंकि कैफे रेसर स्टाइल या ब्रेड स्टाइल जिस तरह भी आप बनाते हैं, स्पेशली 70s और 125 को, तो इसी तरह आउटवर्ड्स प्रोट्रूड हुआ होता है, बाहर होता है ये। तो आसान सा हल है। लोग पूछते हैं कि पानी जाएगा या नहीं जाएगा, तो जिस वक्त आप सर्विस करा रहे हो बाइक, तो चल तो वैसे भी नहीं रहा होता, तो आप उस पर कवर कर लें उसे, सर्विस के बाद दोबारा बिल्कुल उतार लें, बिल्कुल, तो यूज़ योर performance भी सेंस। इसकी। तो कार्बोरेटर का सुनाइएगा, कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसमें आप? जी, कार्बोरेटर इसमें 185 सीसी का अपना ही है। ठीक जी है। जी जी, वही यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ओरिजिनली जो इसका जी जी, ओरिजिनल जो इसका आता है स्टॉक में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो अब आते हैं मेन क्वेश्चन की जानिब, जो शुरू में पूछ लेना चाहिए था, लेकिन लोग भी वेट कर रहे होंगे कि कितना खर्चा आ चुका है इस पे अभी तक आपका? इस पर तकरीबन राउंड अबाउट मेरा तकरीबन 3 लाख रुपए का एक्सपेंस पे आ चुका है अभी तक। 3 लाख रुपए? जी, 3 लाख रुपए का आ चुका है। अच्छा अच्छा। और जैसा कि आपने बताया, इट्स ऑल सेट एंड डन? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने कहा छोटी छोटी जैसे डिटेल्स पे काम करते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, ये मैंने इस पे जो है काम किया हुआ है, ये डिज़ाइनिंग में मडगार्ड के साथ, फ्रेम के साथ आ रही है। इसी तरह में जैसे ये स्टील की नेट है, तो इसमें ऐसा है कि क्राफ्टमैनशिप जो है वो अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। आप मतलब हमें कभी कभी ऐसी जगह भी जाने का पड़ता है जहाँ पे शायद बाइक कभी एक्सपेक्ट भी ना करें बाइकर्स के, यार इससे भी बाइक का कुछ काम हो सकता है। अटेंशन टू डिटेल। जी बिल्कुल, डिटेल्स की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म की क्राफ्टमैनशिप। तो आप ऐसा मतलब समझ लें कि जितना इस पर बाय पार्ट्स एक्सपेंस आते हैं, शायद उससे कहीं ज़्यादा
मेन पावर इसमें यूज़ होती है, क्राफ्टमैनशिप पे एक्सपेंसेस के ज़्यादा होते हैं। और अगर यही बाइक बाहर बनता तो वहाँ तो घंटों के हिसाब से चार्ज होता है कि इतने घंटे लगे हैं, इतने जी घंटे, तो बिल्कुल घंटों के बिल्कुल, लिए वहाँ पे बहुत तो आपको ज़्यादा पता है कीमत कि बाइक अगर थोड़ी पुरानी हो जाए तो बजाय लोग उसको रिस्टोर करने के उसको सेल करके दूसरी ले लेते हैं, क्योंकि मेन पावर बहुत एक्सपेंस होता है। मेरी ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसका सिर्फ और सिर्फ क्लच प्लेट उड़ी थी जी, तो वो मुझे पूरी गाड़ी देनी पड़ी थी फ्री में अच्छा, करवा के उन्हें देनी पड़ी थी, क्योंकि उसकी लेबर जो थी वो गाड़ी की कीमत से ज़्यादा थी। बिल्कुल तो इसी तरह होती है। हो जाता है कि सेल करना पड़ता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये जो 3 लाख रुपए आप खर्चा बता रहे हैं, इसमें बाइक इटसेल्फ भी शामिल है? जी बिल्कुल, बाइक उसी में एज अ प्रोजेक्ट बाइक जो आपने खरीदा था बिल्कुल, वो उसकी कीमत इसमें शामिल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, ओके। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। ये आपने ब्यूटीफुल लो राइड चेक की, आपको कैसी लगी? राशिद हुसैन भाई हमारे साथ पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे। इनकी सारी डिटेल्स जो हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगी। अगर आपके जहन में भी कोई आइडिया है, क्योंकि इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता, हो सकता है इन्हें इंस्पायर कर जाए, आप बनवाएं ना बनवाएं, ये क्लिक कर जाए इन्हें तो ये बना लें उस पर। तो अगर आपने बनवानी भी है तो लोगों के लिए एक क्वेश्चन, अगर कोई आपसे कहता है कि हमें बाइक बना के दें जी, तो इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल है, लेकिन मैं 2-3 मीटिंग्स करता हूँ, तो देखता हूँ कि ये बंदा एबल भी है कि इसके लिए बाइक बनाई जाए। जी, क्योंकि ये मेरा पैशन है, एज ए पार्ट टाइम हॉबी है मेरी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं पैनिक हो जाऊँ। लोग नहीं समझ सकते, अभी तक हमें इतना कस्टमाइजेशन का सेंस नहीं हुआ कि लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जैसे मैंने आपको कहा था कि क्वालिटी इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग थिंग। तो एक तो लोगों में सब्र बहुत कम है यहाँ पे, वो चाहते हैं कि हम आपको बाइक दें और आप हमें हफ्ते 2 हफ्ते इनफ महीने के अंदर हमें बना के दे दें, और फिर वो एक्सपेंस थोड़ा कम हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब मैंने बाइकें बनाई हैं, अपने दोस्तों के लिए भी बनाई हैं, कुछ अपने कस्टमर्स के लिए बनाई हैं। तो नियरली मैं कम से कम 1 से 2 मीटिंग्स करता हूँ उस बंदे के साथ। मैं उसका सेंस चेक करता हूँ कि भाई ये बंदा इज़ ही एबल टू राइड अ कस्टमाइज बाइक। तो फिर उसके बाद अगर वो है तो मैं बना के देता हूँ। जी, अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं जाते जाते कि इस बाइक में 1 साल लगा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाइक में भी साल ही लगे। कैफ़े रेसर बनाना चाहते हैं, या आप उससे चॉपर बनाना चाहते हैं, या बाबर बनाना चाहते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं जो आपको मीटिंग करके ही पता चलेगा। क्योंकि आप आइडिया डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बताएंगे कि कितना टाइम इसमें लग सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप उसकी फाइनेंस पे भी बात कर सकते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू स्टाइल, कि ब्रेड स्टाइल बना रहे हैं, स्क्रैम्बलर बना रहे हैं। और यहाँ पे लोग ये नहीं समझ पाते कि जैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो मुझे कॉल करते हैं, वो मुझे बाइक की पिक्चर भेजते हैं, भाई मैंने इतना तो लगा दिया इसके अंदर, अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये जागा रही है, ये बना क्या है असल में। तो ये जैसे एक हम नॉर्मली क्लोथ यूज़ करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम 3 पीस के साथ हम जैसे पेशावरी या खुस्सा नहीं पहन सकते, क्योंकि उसके अपनी, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो स्टाइल है उनकी अपनी जो है वो बेसिक्स होती हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, उनके टायर किस तरह होना चाहिए, उनका हैंडल किस तरह होना चाहिए। तो लेट द एक्सपर्ट डू थिंग्स फॉर यू। आप खुद तजुर्बे करते हो, पैसा ज़ाया करते हो, फिर बोलते भाई इसको क्या करना, तो मैंने बोला भाई इसको कुछ भी नहीं करो, इसको ना 3 में रहती है ना 13 में रहती है। जी बिल्कुल, इस तरह। तो लोगों को समझ चाहिए कि हर स्टाइल का एक बेसिक्स होता है, उस स्टाइल के अंदर भी एक होता है ओल्ड स्टाइल में और एक मॉडर्न स्टाइल, जैसे कैफे रेसर। जी बिल्कुल, कैफे रेसर मॉडर्न भी हो सकता है, कैफे रेसर जस्ट ओल्ड विंटेज स्टाइल भी हो सकता है। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग, बनाने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच राशिद भाई फॉर कमिंग। थैंक यू आपका, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स टू तलहा मीर हु इज़ बिहाइंड द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड बहुत ही मुझे लग रहा है कि आज हमारा कुछ बड़ा प्रोफेशनल किस्म का काम हो रहा है, क्योंकि हमारी टीम में तलहा मीर भाई भी हैं, और ऑन दिस साइड द वन एंड ओनली मिस्टर अकीक अंसारी, वो आज शूट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी और के लिए कर रहे हैं। एंड आई एम ऑनर्ड दैट वो कोई और मैं हूँ। थैंक यू सो वेरी मच टू यू एज वेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाइकमेट पीके एंड दैट बाइकर ड्यूड दोनों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।